वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई डिश लेकर आया हूँ। उसका नाम है शलजम चिकन। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग घर में बनाएं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा और बड़ा ही सिंपल तरीका है। मैं वो चीज़ें बताता हूँ जो घरेलू बुनियाद पर आप लोग इजीली बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल जो है हर चीज़ फॉर यू लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँ, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही मज़े मज़े की वीडियोज़ आपके सामने मैं लाने लगा हूँ और आप लोग को यकीनन मज़ा आएगा। आपके पास काफ़ी सारी वैरायटी होगी खाने के लिए, पकाने के लिए और सोचने के लिए काफ़ी चीज़ होंगी। आप इजीली मेरा चैनल सर्च करेंगे, आपको तमाम तर वीडियोस मिलेंगी, जो आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको अभी इंग्रेडिएंट्स का बताते हैं कि आप लोगों ने इस चीज़ शलगम गोश्त में क्या क्या चीज़ डालनी। सबसे पहले आप लोगों ने चिकन लेना है। 1 kg चिकन है हमारा। 1.5 किलो हमारे शलजम है कटे हुए। उसके बाद प्याज के 3 गंडे, टमाटर, अदरक, लहसुन और मिर्चें। ये तो आपको पता है हर सब्ज़ी में इस्तेमाल होती है। ये आप लोगों ने चीज़ें लेनी है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। ऐसी चीज़ें मैं बताता हूँ जो आप इजीली हर जगह से हासिल कर सकते हैं, आपको इजीली उसकी एक्सेस होती है। ये जी आपने देशकी में हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हल्का सा गर्म करके आपने इसमें प्याज डाल देना है। ठीक है, प्याज को आपने लाइट सा ब्राउन करना है। इसका कलर चेंज हो जाए तो आप लोगों ने छोड़ देना है। ये एक और देश की आपने लेनी है और इसमें आपने शलजम डाल लेने हैं और शलजम अलहदा से आपने बॉयल करने के लिए रख देने हैं। ठीक है, शलजम हमने डाल दिए हैं। हमने आप पीसीस जिस तरह मर्ज़ी आपका दिल करता है, जैसे आपको बेहतर लगता है, पसंद है, उस तरीके से आप इसको कटिंग कर लें। हमने ऐसी कटिंग की हुई है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको बॉयल करने के लिए इसके अंदर 1 जग पानी का डाल देना है। ठीक है, 1 जग डाल देना है पानी का आपने। जब ये बॉयल हो जाएगा तो आप लोगों ने इसमें मसाले में मिक्स करना है। देखें प्याज का हल्का हल्का कलर चेंज हो रहा है। इसका मज़ीद कलर चेंज होगा तो आपको बता दें। जब तक प्याज का कलर चेंज होता है हम इसमें टमाटर काटेंगे, मिर्चें काटेंगे, साथ लहसुन होगा और उसके साथ आप लोगों ने वो अदरक हमारा पड़ा हुआ है, इसके छोटे छोटे पीस करके। वैसे आप इसको कूट के भी डाल सकते हैं और आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। ग्राइंड कर लेंगे जल्दी कम हो जाएगा, कूटेंगे तो ज़्यादा देर लग जाएगी आपको। ये देखिए जी प्याज लाइट सा ब्राउन हो रहा है। उसके बाद आप लोगों ने ये तमाम जो मसाला जात है वो आपने इसमें डाल देना है। मसाला जात से मुराद है टमाटर, मिर्चें, लहसुन और अदरक। ये आप लोगों ने डाल देना है। इसको जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो उसके बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड हम इसलिए करते हैं उसका पेस्ट बहुत बेहतरीन अच्छा होता है और मिक्स हो जाती है चीज़ें। देखिए जी तमाम तर चीज़ों का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी इसको हम डालेंगे, ग्राइंडर में डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये पेस्ट बनाने के लिए आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑयल बीच में ना जाए। आप लोगों ने ऑयल निचोड़ के इसमें से प्याज और मिर्चें वगैरह और जो टमाटर है वो आपने निकाल के ग्राइंडर के अंदर डालना है। ठीक है, कोशिश करें इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें, बिल्कुल गरम गरम मत डालें ताकि ग्राइंडर आपका ख़राब ना हो। ऑयल आपने निकाल लेना है निचोड़ के। उसके बाद आप लोगों ने ये पेस्ट बनाने के लिए चीज़ें इसके ग्राइंडर के अंदर डालनी है आपने। ये देखिए हमने ग्राइंडर के अंदर डालेंगे। ये जो ऑयल इसमें से बच गया था उसमें हमने चिकन डाल देना है। ठीक है, और इसी को हम चिकन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जिसको हाफ़ फ्राई कहते हैं। ये देखें ये जो ऑयल बचा था इसके अंदर चिकन के अंदर मिक्स कर दिया और इसको हम फ्राई करेंगे। इसके फ्राई होते होते हम जो अपना मसाला है वो पेस्ट तैयार कर देते हैं ग्राइंड करके। जब तक इसका कलर चेंज होता है, थोड़ा फ्राई होगा चिकन, हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं मसाले को। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ ग्राइंड करते वक्त आप लोगों ने क्या करना है कि थोड़ा सा जब ये ग्राइंड करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही हो तो आप लोगों ने करना है क्या है कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना। ठीक है, ताकि इजीली ग्राइंड हो जाए। अगर ग्राइंड हो जाए तो वेल एंड गुड, ना हो तो आप लोगों को उसमें पानी डाल दें। देखिए ग्राइंड करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है, इसमें हल्का सा हमने पानी डाल दिया है ताकि हमारा पेस्ट इजीली मिक्स हो जाए और पेस्ट बन जाए। ये ग्राइंड करके पेस्ट हमारा बन चुका है, बहुत बेहतरीन पेस्ट बना है, चेक करें। और इसमें आपने सॉस का इस्तेमाल लाजमी करना है। हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि सॉस डालने से इसका टेस्ट दोबारा हो जाता है, टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। जब आपका चिकन लाइट सा ब्राउन हो जाए तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि वो जो पेस्ट आपने तैयार किया है वो आपने इसमें डाल देना है। सारा पेस्ट इसमें डाल दीजिएगा। पेस्ट डाल के अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। पेस्ट डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, हिलाते रहना है, हिलाते रहना है, हिलाते रहना है। इसी दौरान आप लोगों ने बाद में क्या करना है, नमक डालना है हस्बे जायका। इसमें हम एक जो खाने का चम्मच है वो हम इसमें नमक डालेंगे। साथ में इसके लाल मिर्चें डालेंगे, वो भी हस्बे जायका। इतनी मिर्चें ना डालें कि जल जाए सब कुछ, आप लोग बिल्कुल हल्की सी मिर्चें डालें। फिर आप लोगों ने हल्दी डालनी है। ये तमाम मसाला जात आपको पता है कि
रूटीन में डलते हैं। उसके बाद आप लोगों ने ज़ीरा डालना है, 1 चम्मच ज़ीरा डालना है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं तो इसको थोड़ा सा आप तेज़ कर लें, नमक को ज़्यादा कर लें, मिर्चों को ज़्यादा कर लें। ये डाल के आपने उसके बाद सॉस इसके अंदर डालना है। सॉस आपने उस ग्राइंडर के पेस्ट के अंदर ही डालना है। जो मसाला आप मिक्स करेंगे, मिक्स करने से पहले आपने हांडी के अंदर अपना वो सॉस डाल लेना है। सॉस डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। साथ आप देखें जी पानी बॉयल हो रहा है और कुछ देर में हमारे शलगम भी बॉयल हो जाएंगे। ये जी मसाला हमारा तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं कि इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। जब ये मसाला ऑयल छोड़ना शुरू करते हैं आप लोग एक दफ़ा टेस्ट भी कर लें और आपको पता चल जाएगा मसाला बहुत ही टेस्टी बना। आप चेक करें वो कितनी मज़े की लुक दे रहा है। जब मसाला तैयार हो जाए, चिकन भुना जाए, उसके बाद आप लोगों ने शलजम बीच में डाल देने हैं। इसमें थोड़ा सा पानी होगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप पानी साथ ही डाल देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये शलजम जो भुने होंगे, बॉयल होंगे सॉरी, वो आपने इसके अंदर ऐसे करके वही देश की एज इट इज़ आपने इसके अंदर डाल देनी है। साथ पानी भी चल जाए तो कोई इशू वाली बात नहीं है। थोड़ा सा पानी था, बाकी तो जस्ट कर लिया है। उसके बाद आपने डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने चम्मच ज़्यादा नहीं फेरना ताकि शलगम जो है ना वो मैश ना हो जाए बिल्कुल भी, आपका जो है ना सारी कीती कराई पानी में ना गिर जाए। आप लोगों ने इसको अगर खड़े खड़े शलजम रखने हैं तो आप इसको हल्का चम्मच मारेंगे। इससे ये होगा कि आपकी जो चिकन आपने बीच में डाला है वो भी मैश नहीं होगा, शलजम भी मैश नहीं होंगे, आपकी हांडी खड़ी खड़ी रहेगी। ले जी सालन हमारा तैयार हो चुका है, पकना शुरू हो गया है। बहुत ही लजीज टेस्ट इसका दिखने में नज़र आ रहा है, खाने में पता चलेगा। आपको खा के भी बताऊंगा। इसमें आपने गरम मसाला थोड़ा सा डालना है, ठीक है, सिर्फ टेस्ट के लिए डालते हैं और ये लुक भी बहुत अच्छी देता है। उसके बाद आप लोगों ने जो बारीक बारीक हमने धनिया काटा था वो इसके ऊपर खूबसूरती के लिए, टेस्ट के लिए डालेंगे और बहुत ही मज़े की लुक आती है हांडी की इससे, और टेस्ट बहुत आला होता है। और अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए और रखेंगे, उसके बाद हम इसको खाएंगे। ले जी खाना टेबल पर लग चुका है और ये देखिए गोश्त और शलजम हमारे तैयार हो चुके हैं। हम इसको खा के दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पानी पियेंगे। शाहजहान मेरे साथ है, शाहजहान आप भी पानी पी लो। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो, पहले बिस्मिल्लाह पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, खा के इसलिए दिखाता हूँ हर दफ़ा आपको ताकि आप लोग को इस चीज़ का पता चले। मिर्च बड़े मज़े की खाऊंगा, आप लोग को इस चीज़ का पता चले कि हम खुद भी इसको खाते हैं, टेस्ट अच्छा होता है, जारी बात है। बहुत ही लजीज और मज़े का टेस्ट आ रहा है। मैंने शलजम लिए, साथ ये लिए, और चटनी मैंने आपको तरीका बताया है चटनी बनाने का, वो आप लोग 3 से 4 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। अगर ये मिर्च आपके पास है, बहुत कमाल का टेस्ट आ रहा है, शलजम को भी मज़ा आ रहा है। अगर आप लोगों ने शलजम गोल खाना है, हमारे पास है, आपको शलजम गोल बना के देंगे। बहुत ही मज़े की और लजीज डिश बनी है। आप लोग घर बनाएं, हमें याद करें। बहुत मज़े का सालन बना है, आप लोग आज ही अपने घर पर तैयार करें। बहुत ही इजी रेसिपी है, जल्दी बनने वाला है, आसानी से बन जाएगा। सिर्फ है कि चिकन आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा क्योंकि आजकल आपको पता है चिकन बहुत ज़्यादा महंगा है। बाकी सब्जी इसमें डलती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।